हे Hey गाइस, guys, वेलकम ऑन दिस चैनल। मैं हूं अंकित। मैं हूँ पूजा। जो इस चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, ये चैनल है यूएस और इंडिया की लाइफ के बारे में। हम लोगों को यहाँ पर यूएस में पिछले 10 से 12 साल हो चुके हैं और वी टॉक अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ यूएस लाइफ कंपेयरिंग टू इंडिया। क्या हमारे स्ट्रगल्स होते हैं डेली लाइफ में। हम लोग वी टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ, व्हाट वी डू, व्हाट वी फाइंड डिफरेंट and all those sort of things. We also talk about, she also does the live session on this channel right here if you want to talk anything in very detail. So we are expecting our child and हम लोगों को एक रोड ब्लॉक हो गया है। इसीलिए हमने सोचा कि हम वीडियो बनाते हैं और प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो और आगे के आने वाले बहुत सारे वीडियोस हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में होंगे। और देख रहे होंगे आपकी पूजा और मैं दोनों साथ में हैं, तो दोनों का ही नज़रिया आपको मिलेगा, दोनों के ही स्ट्रगल्स मिलेंगे, दोनों की ही खुशियाँ मिलेंगी, दोनों के ही पॉजिटिव्स मिलेंगे, दोनों के ही नेगेटिव्स मिलेंगे। स्पेशली जर्नी अबाउट कि इंडिया में जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहता है और यूएस में रहता है, डॉक्टर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं, वो सब मैं हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। और इसमें जितना हो सकेगा उतना, क्योंकि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर्च करते हैं हमेशा कि कैसे क्या। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अपनी प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट हैं या जो भी उनके प्लान्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारा ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो और उनको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाया करें। जो रोड ब्लॉक हमको मिला है, वो रोड ब्लॉक क्या है, वो रोड ब्लॉक पूजा बताएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी पूजा इज फेसिंग, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ, कभी कभी उसका इरिटेटिंग सिस्टम भी हूँ लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो वही फेस कर रही है। शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। सो ऑल द हेड्स ऑफ टू ऑल द मदर्स और all the expectant mothers in this world and all the females, you know, that आप लोग इतना सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब पूजा बताएगी आपको कि what she is facing, what's the road block। प्रेगनेंसी में हर किसी को एक टेस्ट से गुजरना होता है। टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, पर एक टेस्ट होता है शुगर का कि आप डायबिटिक तो नहीं है। तो वो टेस्ट मेरा रिसेंटली हुआ, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहते हैं, प्रेगनेंसी डायबिटीज भी कहते हैं जिसको। तो वो टेस्ट हुआ। जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली होती क्या? जेस्टेशनल डायबिटीज वो कंडीशन होती है ओनली इन प्रेगनेंसी। जो लोगों को, जिन लेडीज को डायबिटीज पहले नहीं थी बट प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं, प्लासेंटा रिलीज करने लगता है ज़्यादा शुगर। बॉडी उस इंसुलिन को या तो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या फिर आपकी बॉडी उतना इंसुलिन आपकी बॉडी में बन नहीं पा रहा है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे ही बर्थ होती है बेबी की, उसके बाद चली जाती है, उसके बाद ये नहीं रहती। चांसेस होते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक रहोगे, ऐसा भी होता है। तो बहुत ज्यादा टेक केयर करनी होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज का सबसे बड़ा रिस्क रहता है बेबीज के लिए, क्योंकि बेबीज जेस्टेशनल डायबिटीज जिनको भी होती है वो बेबीज ओवरवेट हो सकते हैं, उनका साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और ऑब्वियसली जब वो बेबी बर्थ होती है बेबी की, उसके बाद उनका इंसुलिन लेवल और उनका बॉडी इंसुलिन बनाने की क्षमता दोनों को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यू नो मेडिकली 2 से 10% लेडीज को ये जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो मैंने वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली मैं फेल कर गई। पहला जो टेस्ट था वो 1 आवर का था, जिसमें मैं हॉस्पिटल गई थी, लैब जाना होता है, ब्लड ड्रॉ होता है एंड उसके बाद में वो एक बहुत ही स्वीट, मतलब एक्सट्रीम स्वीट ड्रिंक दिया जाता है पीने के लिए। उसको विदिन 5 मिनट्स पीना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी का शुगर लेवल जो है वो एकदम से स्पाइक कर जाए और वो लोग टेस्ट कर सकें। तो वो टेस्ट हुआ जो 1 घंटे का, वो मैं फेल कर गई। पहला था वो प्रिकॉशनरी था कि हाँ। पहले मतलब थोड़ा लेट टेस्ट करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में। पूजा का थोड़ा सा पहले टेस्ट किया गया, वो 1 आवर का था। हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं, लोग जज करें उससे ये पहले बता दूं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है। इंसुलिन का जो भी सीन होता है वो हार्मोनल होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों को भी जेस्टेशनल डायबिटीज है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, वो अपने आप को प्लीज ब्लेम ना करें कि हमारे कुछ करने से, हमारे अच्छा खाने या मीठा कम खाने से इस पे कंट्रोल हो सकता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल कहता है कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वीट लोगों को हो जाती है लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज
हाँ, बट डायबिटीज होने के बाद आप अपनी डाइट में चेंजेस के बाद, जो मैं अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उसके साथ आप कंट्रोल कर सकते हो जहां तक कर सकते हो। सो जो टेस्ट था वो मैं फेल कर गई। फिर मेरा एक और टेस्ट शेड्यूल हुआ, लैब हुआ, जिसमें मुझे 8 घंटे की फास्टिंग करनी थी, मतलब रात की पूरी रात ही ऑलमोस्ट मैंने फास्टिंग की। एंड देन सुबह गई और वो 4 घंटे का ऑलमोस्ट टेस्ट था, क्योंकि लंबा टेस्ट होता है। हाँ, पहले तो मतलब फास्टिंग वाला ब्लड ड्रॉ किया, वो किया, फिर उसके बाद में वो पीने के लिए ड्रिंक जो था वो दिया। कितना देते हैं वो लोग? 300 ml था, 300 ml बहुत ही शुगरी ड्रिंक बहुत ही होता है। ग्लूकोज होता है मैंने भी ट्राई किया था थोड़ा सा, क्योंकि तो वो मैंने 1 घंटे बाद पिया। फिर मुझे 2 घंटे का वेट करना था, फिर मेरा ब्लड ड्रॉ हुआ। फिर उसके बाद में फिर मुझे 3 घंटे का वेट करना था, एंड देन फिर मेरा ब्लड ड्रॉ हुआ। तो 4 बार, 2 बार इधर 2 बार इधर, तो 2 बार मतलब 4 बार होने के बाद फिर वो रिजल्ट आया 2 दिन वो बाद। बेसिकली तीन बार 4 बार ब्लड क्यों हुआ? क्योंकि वो हर घंटे पे आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखते हैं, तो उसकी लिमिट होती है। पहले घंटे पे इतना होना चाहिए, दूसरे घंटे पे इतना होना चाहिए, तीसरे घंटे पे इतना होना चाहिए। हाँ। क्राइटेरिया है वो, तीनों ही लेवल आपको पास करने चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है। लेकिन किसी भी एक टेस्ट में 1 आवर 2 आवर या 3 आवर में से किसी में भी अगर एक आपकी ज्यादा आ जाती है, तो उसका मतलब होता है कि आप जेस्टेशनल डायबिटिक हो। हम लोग बहुत ही टेंशन में थे 2-4 दिन, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो डॉक्टर पूजा की OB-GYN है, उसने ऑलरेडी हम लोगों को रिफ़र कर दिया था, जो स्पेशली ये लोग जो स्पेशली ये डायबिटीज़ को टेक केयर करते हैं। तो हमको तब तक पता नहीं था, तो हम लोग यही सोच रहे थे, यार डॉक्टर फ़ोन क्यों नहीं कर रही है, ये डायबिटीज़ हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग गई थी। सो जैसे ही मैंने ईमेल देखा, कॉल पे मेरी बात हुई कि मैं डायबिटिक हूँ, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है मुझे, तो मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गई थी। मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि क्रेविंग्स हैं, खाना खाने का मन करता है, भूख लगती है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे US में आपको अपने आप से सब कुछ करना होता है। तो अंकित से बात करना, मेरे दोस्तों से बात करना, इंडिया में, US में मेरी फैमिली से बात करना, वो सब ना बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो एक तरीके से एनकरेजमेंट होता है आपके लिए कि आपको इमोशनली लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली एक मोमेंट था कि जब मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तो आई नो कि आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जिनकी फैमिली में अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, तो दे कैन रिलेट विद मी कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है एक तरीके से। हमेशा ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं, लोगों से बात करें, स्पेशली उन लोगों से जिनको उसके बारे में नॉलेज है, वो आप लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ में। तो हमारी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में कई डॉक्टर्स भी थे, उन लोगों से बात करी, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें सेटल हुई थी, लेकिन 100% नहीं थी, क्योंकि अभी भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं था बाय मेडिसिन, राइट। तो उसके बाद जब वो ईमेल देखने के बाद फिर हमारा अपॉइंटमेंट एक हफ्ते बाद आई थिंक हमको मिला, क्योंकि तो इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों होती है, क्योंकि उसमें वो बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हो। उसमें प्रोटीन अच्छा लेना होता है, कार्ब्स बहुत कम लेने होते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं वो। प्लस आप पूजा को हर दिन कम से कम 3 से 4 बार डायबिटीज अपनी मॉनिटर करनी होगी। फास्टिंग खाने के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद एंड डिनर के 2 घंटे बाद। तो ये टाइमिंग उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बताए हैं, और ये उन्होंने मीटर दिया है, इस मशीन से मेजर करना होगा हम लोगों को। और ये मशीन हर हफ्ते, ये रीडिंग से मशीन है, तो इससे लेना पड़ता है। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे मेजर तो करते हैं मुझे अपनी उंगली पे पोक करना होता है सिरिंज से, एंड देन उसके थ्रू हमको पता चलता है ब्लड से कि मेरी बॉडी में अभी शुगर का क्या लेवल है। हाँ, तो ये हर हफ्ते उनको सारी रीडिंग्स भेजनी होती हैं। उसके बाद वो और मॉनिटर करेंगे। तो अब उनके बाद उन्होंने बोला है कि आप अभी ये करिए, और उसके बाद फिर वो अपना सजेशन, मेडिसिन जो भी होगा वो लोग देंगे। तो होपफुली थोड़ी चीज़ें अब बेटर होंगी, क्योंकि अब हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उस चीज़ का, और हम लोग फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। बस मुझे इस सारी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा भयानक क्या लगता है कि सुबह सुबह उठती हूँ मैं 5:30 बजे, क्योंकि 8 घंटे की फास्टिंग के बाद टेस्ट करना होता है। बिना बेड से उतरे सीधा पिन को लेके अपने आप को पोक करना होता है, और मैं ये पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले आपकी आंखों के सामने ब्लड होता है, एंड देन टेस्ट करके रिजल्ट होता है। इधर सही आ गया तो आप थोड़ा बेटर फील करते हो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मतलब लो हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये मुझे 4 बार अपनी उंगलियों में पोक करना होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरी उंगलियां इस टाइम पे सूजी हुई हैं, क्योंकि मैं हर दिन चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पोक कर दिया, अगर गलती से हाथ दोबारा पोक हो गया ना 2 घंटे बाद,
बहुत लगता है। बहुत लगता है। तो ये था आज का वीडियो, और होपफुली जो लोग इसको देख रहे हो, अगर आप लोग जानते हो किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो या प्रेग्नेंट वुमेन्स जिसको देख रही हो, इस चैनल पे आके इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, हम लोग इसी बारे में और वीडियो बनाते रहेंगे, इसकी और डिटेल देंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, और हमारा प्रेगनेंसी जर्नी हम लोग आपको साथ बिल्कुल शेयर करते रहेंगे, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें और हम लोग के पास एक इमोशनल सपोर्ट आप लोग का भी हो। एंड प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं इंडियन फूड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वेजिटेरियन में ज़्यादा जाती हूँ, एगटेरियन भी हूँ, एग भी खा लेती हूँ, चिकन भी खा लेती हूँ, बट आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या और फूड को इनोवेट करके और थोड़ा ना उसमें मॉडिफाई करके कैसे अच्छा खाना बना सकूँ। अदरवाइज मैं सब्जियाँ खा खा के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप शायद समझ सकते हो कि एकदम से डाइट चेंज हो जाती है कि कार्ब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कुछ आपके पास में अगर एडवाइस है तो प्लीज़ मुझे बताना। I need your support. And thank you for watching this video. Please be with us in our pregnancy journey. हम लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी, and let us know how we can make these videos more helpful and interesting for you guys as well. Thank you so much for watching. See you again in next video. Yeah, Bye bye. Bye.